दिल्ली में मैं करोल बाग में मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई पानी के अंदर, जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे और तैयारी कर रहे थे राव आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर। इस वक्त तमाम छात्र बैठे हैं अपने मुद्दों को लेकर और यहाँ पर एक मैम भी बैठी हैं जो इनका समर्थन देने के लिए पहुंची है। आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार इतने सालों से यहाँ पर कोचिंगें चल रही थी और बच्चे तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं वो देश को चलाते हैं, आईएएस और आईपीएस जाकर बनते हैं, लेकिन आज अचानक कैसा इतना बड़ा घटना कैसा हो गया? देखिए, घटना कभी सोच के नहीं होती है, कभी प्लान करके नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी से भी होती है। प्लानिंग की कमी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का। और हाँ, इतने दिन से चल रहा था, इतने दिनों से कई और जगहों पे भी चलते हैं। आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स हजारों ही होती हैं, बट क्या होता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ना जिसके लाइफ में, तो इंसान छोटी छोटी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है। कहीं वहीं पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दब जाती हैं। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ है कि जान की हानि हुई है, बच्चों का डिमाइस हुआ है। और जब इतने इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स और कोई भी छात्र इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी जैसे एग्जाम पे, जैसे आपने कहा देश चलाते हैं, देश तो जो झाड़ू लगा रहे हैं वो भी चलाता है। ठीक है, राइट। अगर वो आए झाड़ू ना लगाए तो भी देश नहीं चलेगा। जो कूड़े उठा रहे हैं वो भी देश चला रहा है, जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी, ऑब्वियसली हर किसी की ये। तो बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ जान की है कि कितने लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते अचानक से तो ये यहाँ पे एक ज्वलंत मुद्दा हुआ, ये उठा। ठीक है, और उठा इसलिए क्योंकि आगे ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब भरसक सजा मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको सबक मिल जाए। सबक अच्छा है लेकिन हादसे अच्छे नहीं हैं। बस मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ, तमाम चीज़ें हुई आप लोग के सामने हुई, तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन अब जो डिमांड क्या है आप लोग की? तमाम कोचिंग भी देख रहा हूँ यहाँ पर सारी की सारी कोचिंग बंद है। डिमांड क्या है आप लोग की? डिमांड बताइए एक बार। डिमांड एक्चुअली छात्रों की है। ठीक है, हम सब वॉलंटियर हैं, टीचर्स जो भी आ रहे हैं हम सब वॉलंटियर हैं। ये मुद्दा छात्रों का है, नेतृत्व छात्रों का है, डिमांड भी छात्रों की है। हम सिर्फ कुछ जो टीचर आए हैं वो पश्चाताप करने आए होंगे शायद, या फिर ये सोचने के लिए आए होंगे कि हम भी छात्र थे, हैं और शायद रहेंगे भी। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, छात्र का तो धर्म ही है। अब यहाँ पे आप कहाँ पढ़ाते हैं? अब ये मत पूछिए, मतलब इसी एरिया में क्या लगते हैं? नहीं, मैं यही पढ़ाती हूँ यहाँ। मेरी नहीं तो मैं डिमांड इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको भी मालूम होगा क्या चीज़ इलीगल है, क्या चीज़ इलीगल, मतलब मैं पढ़ाती नहीं, मेरी अपनी कोचिंग है, मैं डायरेक्टर हूँ किसी कोचिंग की। ठीक है, तो आपको लगा होगा ना कि हाँ चीज गलत हो रही है, अब नहीं होना चाहिए, तो बहुत लोगों को लगा है। जो जेन्युइन डिमांड है उसी को ध्यान में रखते हुए आपने समर्थन के लिए आप आए, है ना? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अगर चीजें सफाई होगी तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। आप समझ रहे हैं, ये तमाम कोचिंग इंडस्ट्री, हमारी विक्ट्री क्या है, या स्टूडेंट और टीचर का गोल क्या है? उनका एग्जाम क्रैक करना, क्लियर करवाना। तो वो एग्जाम क्रैक करवाना रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाके पढ़ रहे हैं, पानी है तो कितना है, सैनिटेशन है या नहीं है, गड्ढे नाले तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, या फिर जो आपको लोग मुहैया करवा रहे हैं ये चीज़ें, या फिर जो भी आपकी इकोसिस्टम के लोग हैं वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए कितने सही हैं, कितने नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके कलेक्टिव डिमांड की गई है। प्लस एक छोटी मोटी चीज़ें, टेक्निकल डिमांड्स में हम यही कहेंगे कि कुछ चीज़ों को यहीं पे मांगा गया है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ इमीडिएट कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, उस चीज़ की स्पेशलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान देते हुए कि ये चीज़ है, एक तादाद है, एक आवाम है वहाँ पे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसको सर्व करने के लिए एक प्रॉपर हो। तो वहाँ पे अभी जो डिमांड हो रही है ये यही है कि एक तो रेंट और रहने वगैरह से, सैनिटेशन वगैरह। इसके अलावा एक और जो डिमांड ये आपकी है लाइब्रेरी को लेकर के। ठीक है, कि बेसमेंट्स में जो लाइब्रेरी चल रही हैं, मैं खास करके कहूँगी अवैध तरीके से चल रही हैं। ठीक है, एमसीडी ने मना किया उसके बाद भी। अब टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज, जो चीज़ें मना की गई हैं हर जगह से, अगर वो हर मना की हुई चीज़ अगर कोई मान लेता है तो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका मतलब चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है।
ये डिमांड इतनी बड़ी तो नहीं है, फिर भी आप लोग अभी तक बैठे हुए, डिमांड अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, क्या हुआ? देखिए, किसने कहा डिमांड पूरी नहीं हुई है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम किया जा रहा है, बच्चे होपफुल हैं इसलिए बैठे हुए हैं। अब हर चीज में एक पेपर वर्क होता है, एक छोटा सा काम करने के लिए भी प्रोसीजर तो होता ही है। अब प्रोसीजर के बीच से हट जाएंगे। कोचिंग को सील कर दिया गया, बहुत सारे बेसमेंट को सील कर दिया गया। वो तो सील होनी ही थी, क्योंकि वो उसका गाइडलाइंस ही वही है, उसमें कुछ नया क्या है? वो नहीं हुई वो गलत है, सील हो रही है वो अच्छा है ना। तो मुद्दा है कि सेफ्टी के लिए जो भी किया जाए वो जस्ट है, और डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, डिमांड पूरी करवाने की प्रोसेस में बैठे हुए हैं। कल डिमांड पूरी हो जाएगी होपफुली, सब उठ जाएंगे, सबको पढ़ना है। बच्चों का एग्जाम, आज CAPF का एग्जाम भी था, कई बच्चे एग्जाम देने गए हैं। इतनी कैपेसिटी में बच्चे पालियां बदल के बैठ रहे हैं। मुआवजे को लेकर भी डिमांड चल रही है कि मुआवजा कितना होना? मुआवजा तो हर हादसे का हिस्सा है। मॉनेटरी अगर किसी भी को भी अगर आप पनिशमेंट देते हैं, अब वो कितना बड़ा कितना छोटा है, वो इसलिए कई बार बड़े पनिशमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि चीजें अच्छे से याद रहे, बाकी लोगों को भी डर रहे कि इतना ऐसा हुआ तो मुझे भी ये देना पड़ेगा। तो ठीक है ना, एक बार अगर चलिए, अभी कितने बच्चे हैं, कितने और हो सुना सकते कि थे। इधर राव कोचिंग 25 लाख के आसपास इस तरह मैंने सुना है। देखिए, वो लॉयर्स आ रहे हैं, वो तो तमाम चीजें सामने ही डिस्कस हो रही है। बच्चों की जो कम मुआवजा जो वो डिमांड कर रहे हैं, बच्चे क्या परिवार की तरफ, परिवार के लिए बच्चे, अच्छा बच्चों को मिल रहा है? मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? मैं पीछे यही मैं पूछे उनसे पूछ भी रहा था कि शिरिया ये जो थी वो जिस फैमिली से थी, उनके वालिद साहब दूध बेचते थे और इतनी मुशक्कत के समझ साथ, रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे पूछ भी रहा था अब उनके वालिद नहीं आएंगे मांगने, आप समझ रहे, क्योंकि उनका जो अभी जो उनका समय है वो वैसा नहीं है। लेकिन इसको यूनिटी ही तो कहेंगे कि हमारे पॉकेट में कौन सी, बच्चों के पॉकेट में एक चीजें आ रही हैं जो यहाँ बैठे सारे पड़े हैं, वो इसलिए पड़े हैं, इसलिए वो मुद्दे रख रहे हैं कि कहीं भी जाए, किस मद्दे में जा रही है, कैसे भी जाए, वो चीज एक याद दिलाए, एक थप्पड़ हो हर उस इंसान के कान पे याद दिलाने के लिए, जब वो कोई गलती या रूल तोड़ रहा हो। रूल्स तो बनते हैं और टूटते भी रोज हैं, लेकिन कम टूट रहे। थोड़ी उस चीज को देख के किया जाए कि ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है किसी का किसी चीज से, तो थोड़ी दूरदर्शिता बढ़े लोगों में, विजनरी बने कि क्या करने से क्या खराब हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो 5 करोड़ या 3 करोड़ इस तरह से बच्चों की पर स्टूडेंट की डिमांड है। हाँ, और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ दिस, जैसे ये तो किसी कोचिंग की प्रमाइस के अंदर हुआ, जो कि कहीं भी नेग्लिजेंस की वजह से कहीं भी हो सकता है, लेकिन सड़क पे भी एक स्टूडेंट की मतलब ये कह सकते हैं कि एक हादसा हुआ, और वो नीलेश राय पटेल नगर में एक स्टूडेंट इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, उसने अपने आप को बता दें कि वो लड़का मेंस लिख रहा था, और बहुत मुश्किल होती है इस एग्जाम में उस लेवल तक पहुंचना। आप लोग जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उन लोगों से बातचीत करने के कोई अभी आया की बात? बहुत लोग आ रहे हैं, हर कोई ऐसा, हर किसी को हमदर्दी है बच्चों से, तभी तो बच्चे गवर्नमेंट का कोई कोई आया, आप देखें, न्यूज़ देखें, थोड़ा होमवर्क करें। मैं कह रहा हूँ ना कि कौन लोग आए, क्या दिलासा दिलाया, क्या बातचीत हुई, मैं वही वो सब आपको मिल जाएगा। तमाम लोग आए हैं, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी, मैं किसी भी डिप्लोमेटिक टेंच के साइड नहीं बैठी हुई हूँ, वो कहाँ क्या है कैसे है, किसी का नाम लेने का मतलब आप उसमें मीडिया में बोलते हैं अमुक ने अमुक का नाम लिया, तो वो मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ। और बड़े बड़े टीचर हैं, वो भी समर्थन के लिए नजर नहीं आ रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं। कहा आप इसके लिए होमवर्क करिए थोड़ा। नहीं, मैंने तो देखा है कि वो टीवी पैनल पे बैठ के अपनी शायद सफाई आपने पेश कर देखा रहे हैं। होगा, मैंने नहीं देखा है अभी तक। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि वो सफाई पेश कर रहे हैं। सीधी बात है, हम आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपसे चंद क्वेश्चन। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जो बच्चों के जो मुद्दे हैं, जो प्रोटेस्ट इसलिए बैठे हैं, उनका मुद्दा सामने लाया जाए। हाँ, तो मेन मुद्दा है, इसलिए मैं मेन मुद्दा अभी प्रोटेस्ट है। और बच्चे आप यहाँ पर आए, इसलिए मेरे जहन में सवाल आया कि जो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं, ठीक है, और ये हमारा अपना है कि हमें आना चाहिए था। कोई कहीं से अपनी सेवा दे रहा है, कोई कहीं और से अपनी सेवा दे रहा है, कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब और कुछ सामने नहीं आ सकता, अपने अपने तरीके हैं लोगों के। मेरे इस तरह इजहार करने का तरीका